अच्छा रिबाउंड आ रहा है। इनफैक्ट यही डिस्कशन हम आज करेंगे हॉस्पिटैलिटी स्पेस से। ईज माई ट्रिप के प्रशांत पिट्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लेमन ट्री होटल्स के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह। सो हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल एंड टूरिज्म पे फोकस है। जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पे। प्रशांत, आपसे शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट मैं खुद ही वीकेंड में ट्रैवल कर रहा था और दिल्ली एयरपोर्ट इतना खचाखच भरा हुआ था। जिस होटल में मैं रुका था वहाँ में मैंने रात में 2 बजे एक सैंडविच ऑर्डर किया, उसको 45 मिनट्स लग गए लाने में, क्योंकि उसने कहा नीचे डिनर के लिए लॉबी पूरी चौको ब्लॉक है। आपके पोर्टल पे किस तरह की इंक्वायरी आ रही हैं, कौन से रूट्स पे सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं, अगर आप ये शेयर कर सकें प्रशांत। बिल्कुल। वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसा कि आपने बिल्कुल सही जाहिर किया, आज के टाइम में सारी एयरपोर्ट, सारे होटल्स चौको ब्लॉक्ड हैं, पूरा फिल है। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवेंज ट्रैवल को, रिवेंज ट्रैवल उससे भी ज्यादा रिवेंजस वे में आया है। पोर्टल पे भी यूसेज बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आप कहेंगे कौन से सेक्टर्स के लिए अगर सबसे ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑब्वियसली अभी इस टाइम लेजर ट्रैवल की रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है। तो पीपल आर ट्रैवलिंग टू लेह लद्दाख की काफी अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी शिमला की हैं, आपकी गोवा की हैं, आपकी राजस्थान में है, आपकी सिक्किम की तरफ है। और एक नया ट्रेंड जो हमें देखने को मिला है, जनरली हमेशा दिल्ली बॉम्बे टॉप करता था प्री कोविड एज एयर राउट बिटवीन दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे बैंगलोर, दिल्ली बैंगलोर। बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने काफी बार देखा है कि जो टॉप पे रूट आ रहा है वो काफी बार काफी अचंभित करने वाला भी होता है। जैसे कि काफी टाइम तक दिल्ली पटना का रूट टॉप पे चला था लॉकडाउन के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन की वजह से, इस पूरे कोविड की वजह से एयर ट्रैफिक को बढ़ावा ही मिलेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि अगर आपको सबसे क्विकेस्ट टाइम में सबसे सेफेस्ट वे ट्रैवल करना है तो वो एयर ट्रैवल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में रिकवरी देखने को मिले। एक बार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कैसे ट्रेंड समझ के आ रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ विक्रमजीत सिंह, प्रेसिडेंट लेमन ट्री होटल्स बने हुए हैं। वेलकम टू द शो मिस्टर सिंह। आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम देख रहे हैं नॉर्मलसी इज रिटर्निंग, सब जगह पर हम देख रहे हैं अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट्स भी बड़े होंगे। कुछ आप इस पे फिगर्स दे पाएंगे हमें? Sure. So, madam, let me tell you 2-3 things. See, everyone has spoken about leisure. अभी मेरे दोस्त प्रशांत ने भी बोला कि लेजर इज कमिंग बैक विद अ बैंग। रिवेंज ट्रैवल शुरू हो गया है, हमने लगातार देखा है, फर्स्ट वेव के बाद, सेकंड वेव के बाद। बट देयर आर 2-3 अदर ट्रेंड्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। एक जो नया ट्रेंड उभर के आया, वैसे लेट मी टेल यू कि पिछले 18 महीनों में हमने इतने ट्रेंड देखे नहीं कि पिछले 18 साल में ऐसे ट्रेंड नहीं दिखे। बट देयर आर 2-3 वेरी प्रोमिनेंट ट्रेंड जिसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं। एक है स्टेकेशन का ट्रेंड। स्टेकेशन आप उसको बोलते हैं उप्स। 2-3 दिन रह रहे हैं विथ फैमिली, स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं जहां जहां अलाउड है, स्पा का मजा ले रहे हैं, होटल का मजा ले रहे हैं। सो दिस इज स्टेकेशन। दिस सेगमेंट टुडे इज सपोर्टिंग द बिजनेस होटल्स इन अ वेरी बिग वे। ये एक नया ट्रेंड उभर के आया है। प्री कोविड हमने ये ट्रेंड देखा नहीं था कभी। चुटपुट इधर उधर कुछ होटलों में कई हमने देखा था, बट ये पैन इंडिया फिनोमेना बन गया इन ऑल मेजर सिटीज। एक बहुत बड़ा ट्रेंड उभरा है। एक और ट्रेंड उभर के आया है, जो जो नया ट्रेंड है वो ये है कि अब आप सारे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह हैं, ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ना, ये लोग बहुत सारा कंटेंट बना रहे थे, प्रोड्यूसिंग मूवीज, सीरियल्स, सीरीज। तो इन्होंने मास स्केल पे अक्रॉस इंडिया होटल्स बुक कर रखे हैं। एक एक महीने के लिए उन्होंने पूरा होटल ले लिया, शूटिंग की, पूरा क्रू वहीं पर रुका, शूटिंग खत्म हुई। सो ये दो कुछ ट्रेंड हैं कोविड पहले कभी देखा नहीं था। सो दिस इज माय व्यू ऑन द न्यू ट्रेंड। सब है, प्रशांत ने भी बताया, ऑल मेजर लेजर लोकेशंस आर डूइंग वेल। चाहे ले लो, यू नो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके साथ आपका कनेक्शन एक बार दोबारा से सेट कर लेते हैं, थोड़ा आवाज़ आपकी कट रही है। प्रशांत, अभी देखिए वो डेटा चल रहा है हमारे स्क्रीन पे ऑक्यूपेंसीज का, जो 24% चला गया था वो वापस आके 49%। अभी मुझे आपसे ये जानना है, बिकॉज आपके पास इंक्वायरीज भी आती हैं, तो आपके पास लीडिंग डेटा भी रहता है। जो लीड डेटा है, एक तो हो गया इमीडिएट ट्रैवल, लेकिन अगर 3 से 6 महीने आगे का ट्रैवल देखें तो वहाँ पे किस तरह की इंक्वायरीज आ रही है? आपको लग रहा है ये मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि आपके पास तो फॉरवर्ड प्लानिंग का भी डेटा रहता है?
सो फॉर एग्जांपल दिसंबर के मंथ की जो बुकिंग है वो हमारी 400% ज्यादा चल रही है लास्ट ईयर के दिसंबर की फॉरवर्ड बुकिंग से कंपेयर की जाए तो जो दिसंबर 2021 में अभी ट्रैवल होने वाला है उसकी बुकिंग्स एडवांस बुकिंग 400% ज्यादा है जो दिसंबर 2020 के लिए एडवांस बुकिंग हुई थी। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में थैंकफुली वैक्सीनेशन की ड्राइव काफी अच्छी चल रही है। वी हैव रिसेंटली क्रॉस 100 करोड़ जैब्स। तो मुझे लगता है दिस इज गिविंग पीपल अ लॉट मोर कंफर्ट कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप वापस 1.5 साल हो गए हैं लोग अपने घरों में बंद होते हुए। अब मुझे लगता है कि पीपल वांट टू जस्ट लिव देयर लाइव्स एंड ट्रैवल एज मच एज दे कैन। विक्रमजीत जी, आपका कैसा ऑक्यूपेंसी लेवल है? आपके होटल्स का एवरेज ऑक्यूपेंसी इस समय किस तरह का इंप्रूव हुआ है? तो देखिए ऐसा है कि लेट मी टॉक अबाउट पैन इंडिया लेवल 50%, और मेरा ये अनुमान है कि Q3 में दिस विल बी लेट 50s इफ नॉट अर्ली 60s, एंड आई टेल यू द रीजन। ओके, वापस से एक बार ट्राई करते हैं। प्रशांत, आपके होटल्स, आप अपने होटल साइड ऑफ द बिजनेस के बारे में बताइए। ट्रैवल तो एक बात हो गई, लेकिन आपकी राय में कौन से ब्रैकेट में, प्राइस ब्रैकेट में ज़्यादा डिमांड आ रही है? होटल बुकिंग्स का किस तरह का ट्रेंड चल रहा है? देखिए मेरे हिसाब से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रैवलर्स। एक तो है लेजर ट्रैवलर, एक है बिजनेस एसएमई एमएससी ट्रैवलर, और एक है बिजनेस आईटी ट्रैवलर। तो लेजर ट्रैवल पूरा वापस आ चुका है, बिजनेस एमएसएमई एसएमई भी कुछ हद तक पूरा आ चुका है, और बिजनेस आईटी ट्रैवल जो है उसके अंदर थोड़ी सी कमी है अभी। जो बिजनेस आईटी ट्रैवल हो गया, जैसे एक्सेंचर का ट्रैवल हो गया, इन्फोसिस का ट्रैवल हो गया, वहां पे अभी मुझे इतना पूरी बढ़ावत नहीं देखने को मिली है। बट इन 3 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरी तो मुझे लगता है प्री कोविड से ऊपर भी चला चुका है अभी के टाइम पे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि होटल की बुकिंग जिस स्पीड से ग्रो करती आ रही है अभी, जैसे आपको बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस आपको होटल्स की बुकिंग इन लेजर डेस्टिनेशंस और टियर 3 टियर 4 जहां पे फैक्ट्रीज हैं छोटी छोटी, वहां पे होटल की बुकिंग आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, आपके बैंगलोर, यहाँ पे अभी होटल की बुकिंग्स पूरी लेवल पे वापस नहीं आई। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? आप किस तरह से ट्रैफिक को, हायर ट्रैफिक को का ट्रैक कर रहे हैं, और आप टैकल कैसे कर रहे हैं? आप एक्सपैंड कर रहे हैं या मोर सर्वर्स, किस तरह का काम कर रहे हैं आप? सो बेसिकली हमारी जो कंपनी है इट्स अ ग्रोइंग कंपनी, तो मैं उसके बारे में तो भी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। मैं इंडस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है वापस। मेरा अनुमान है कि Q3 में वी शुड बी एबल टू सी प्री कोविड नंबर्स। इस क्वार्टर के अंदर वी शुड बी एबल टू सी प्री कोविड नंबर्स एंड टेक इट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। सर्वर्स की ऑब्वियसली सर्वर सारे क्लाउड्स पे होते हैं आजकल, तो सर्वर्स तो अपने आप अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छी है, और हर मंथ हर वीक ऑन वीक वी आर सीइंग नंबर्स इंप्रूव। ठीक है, विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो अब ट्रैवलिंग को लेकर सिर्फ वापस नहीं आया, बढ़ता जा रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से लोग सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। अगर ट्रैवलिंग के साथ साथ, स्टे के साथ साथ वो सारी एमिनिटीज़ को भी यूज़ करना चाहता है, वो एक बड़ा इंडिकेशन है कि कंज्यूमर अब कॉन्फिडेंट है कि वो स्विमिंग पूल में भी जाना चाहे। यानी अगर आप स्टे करते हैं किसी लोकेशन पर, आप थोड़े कॉशियस रहना चाहते हैं, आप अवॉइड करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंस अभी भी रखना चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अब वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सी ज्योग्राफी से ज्यादा आपको लग रहा है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं? अगर इंडिया की बात करें, कौन सी स्टेट से सबसे ज्यादा ट्रैवलर आ रहा है स्टेकेशन के लिए? जैसा मैंने पहले बताया था, स्टेकेशन प्राइमरली इज हैपनिंग इन द बिग मेट्रो। सो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, कैलकाटा, ये 5 मेजर सिटीज हैं जहां पर हम बहुत स्टेकेशन का बिजनेस देख रहे हैं। एंड नॉट जस्ट वीकेंड्स, पीपल आर इवन चेकिंग इन ड्यूरिंग द वीक। सम आर इवन वर्किंग फ्रॉम होटल्स, सम आर कमिंग विद देयर फैमिलीज टू एंजॉय द सो ये ट्रेंड हमने सारी मेजर मेट्रो सिटीज में देखा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब फेस्टिवल्स के साथ साथ अक्टूबर नवंबर वेडिंग सीजन के लिए भी बहुत हाई हो जाता है, और स्पेशली कुछ स्टेट्स में तो वेडिंग इज एक्चुअली अ वेरी बिग सेलिब्रेशन। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। क्या ऐसी डिमांड, पेंट अप डिमांड आपको इस सेक्टर से दिख रही है?
बहुत मेजरली दिख रही है। मैं आपको एक उदयपुर का एग्जांपल देना चाहता हूं, जो हमने अपना नया ओरिका ब्रांड लॉन्च किया है। उदयपुर इज गेटिंग सो मेनी क्वेरीज फॉर नवंबर दिसंबर कि मैं आपको बता दूं कि शायद नवंबर दिसंबर में उदयपुर में कमरे ही नहीं मिलेंगे। और ये ट्रेंड हमने उदयपुर में पिछली बार भी देखा था, जनवरी फरवरी मार्च में, सेकंड वेव से पहले। एंड आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग अक्रॉस इंडिया। शादियों का सीजन बहुत जोरों शोर से आ रहा है। कई लोग हैं जिनकी शादियां फर्स्ट वेव के दौरान पोस्टपोन हो गई, हो नहीं पाई, तो वो सारा पेंट अप डिमांड आपको नवंबर दिसंबर में दिखेगा। सी, शादियों का एक बड़ा यूनिक चीज है, शादी सिर्फ साया डेट्स पे होती है, और नवंबर दिसंबर में बहुत सारे साया डेट्स हैं, ये दी ऑस्पिशियस डेट्स जो कहते हैं लोग। तो ये हम नवंबर दिसंबर में ये ट्रेंड हम काफी कई लोकेशंस में देख रहे हैं, एंड ये इवन इन बताइए सिटी होटल्स बाय द वे। विक्रम जी, अभी ये बताइए कि आपका एवरेज टैरिफ्स कैसा मूव कर रहा है लास्ट 6 महीने में, और आगे का क्या आउटलुक दिखता है? सर, टैरिफ्स आप सबने देखा था अप्रैल में जब सेकंड वेव आया था, तो टैरिफ्स वर एन ऑल टाइम लो। 5 स्टार होटल्स की टैरिफ में अगर कहूं तो मुझे रोना आता है, बिकॉज दैट वाज द क्राइसिस द इंडस्ट्री वेंट टू। उस लेवल से आज हम, या पूरी इंडस्ट्री, वी आर एटलीस्ट 50% अबव दोज द ऑल टाइम लोज। और मेरा ये मानना है कि Q4 आते आते वी वुड प्रोबेबली बी 70 to 80% ऑफ प्री कोविड लेवल ऑफ टैरिफ। राइट तो ये बताइए कि आप किस तरह का इनोवेशन कर रहा है? आपकी बैलेंस शीट्स होटल इंडस्ट्री की इम्प्रूव हो गई हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड कॉस्ट भी कट किए थे और एफिशिएंट हो गए हैं कंपनीज बहुत ज़्यादा। किस तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं आप? कैसे आप यूज़र्स और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंजॉयबल बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? उस तरह का इनोवेशन क्या हो रहा है? आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट छेड़ा सर। आई टेल यू, सबसे बड़ी बात यह है कि द होटल इंडस्ट्री हैज लर्न्ड टू बी मोर एफिशिएंट। मैं आपको बता दूं, और मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ लेमन ट्री की नहीं। 10 से लेके 20% तक कॉस्ट जो इंडस्ट्री की थी वो परमानेंटली गायब हो जाएगी, इवन व्हेन द रेवेन्यू रिटर्न्स टू प्री कोविड लेवल, व्हिच मींस दैट होटल्स एंड होटल कंपनीज विल बी फार मोर एफिशिएंट टुडे देन दे वर। चाहे वो स्टाफिंग की बात करें, चाहे वो अनवांटेड एक्सपेंस, देयर आर एक्सपेंसेस जो गेस्ट पे करता है, और देयर आर एक्सपेंसेस जो गेस्ट आप देते हो इररिस्पेक्टिव। जिसको गेस्ट आप दो ना दो, गेस्ट विल नॉट रियली मैटर। सो जो सर्विसेज जिसके लिए गेस्ट पे करता है, वी आर मेकिंग श्योर दैट दे आर एट 100% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। देन देयर आर सर्विसेज विच द गेस्ट इज इनडिफरेंट अबाउट। तो उसके लिए उसमें हमने क्या है कि हमने काफी कुछ फ्लैट भर रखा था, अक्रॉस द इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो इससे क्या होगा कि when revenues return to pre-COVID levels, our bottom line will be far more efficient, because 10, 15, maybe even 20% of the costs will never come back again. तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इस इंडस्ट्री ने सीखा है इस कोविड से। और मैं आपको एक सॉरी, मैं बीच में मेरा कनेक्शन कट गया था। कनेक्शन तो कुछ वापस से कट गया विक्रमजीत जी। चलिए, हम आपको दोबारा एक बार अच्छे कनेक्शन पर लेके आएंगे, बट काफ़ी अच्छे आपने इनपुट शेयर किए, बोथ प्रशांत एंड विक्रम।